हेलो एवरीवन। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन और एएलपी दोनों के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, इसका एक तीसरा पार्ट है। और इनके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और आने वाली रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आंसर होगा जुलाई 1946 में। गूगल सर्च में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर होगा F5 का। देश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं और 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का नाम किस देश के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। सीपीयू के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को क्या कहा जाता है? आंसर होगा मुख्य मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी भी कहते हैं और इसके 2 भाग हैं, रैम और रोम। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो आंसर होगा भारत और चीन को। ऑप्शन नंबर बी है भारत और चीन। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। राष्ट्रीय स्मारक पिरामिड कहाँ स्थित है? ये कई बार पूछा गया है। ये स्थित है गीजा, मिस्र में। प्रसिद्ध व्यक्ति बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, या उन्हें किस क्षेत्र के लिए वे जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है वास्तुकला। ऑप्शन नंबर बी। बालकृष्ण दोषी 2018 में प्रिtzker पुरस्कार आर्किटेक्चर में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार बने थे। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? इसका आंसर होगा विटामिन डी और के का। ऑप्शन नंबर बी सही है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में किन किरणों की उपस्थिति के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल या इंग्लिश में एर्गोस्टिरोल द्वारा होता है? इसका आंसर होगा पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओसी की अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है पीटी ऊषा। ऑप्शन नंबर सी सही है, पीटी ऊषा। और पीटी ऊषा आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष और वे कुल मिलाकर 13वीं अध्यक्ष हैं आईओसी की। भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओसी ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने और इन आयोजनों में भारतीय टीमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान में अध्यक्ष पीटी ऊषा हैं और पहले अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा जी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और बाकी देशों के बीच संबंध बिगड़ गए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और 10 यूरोपीय देशों के एक ग्रुप ने खुद को संगठित किया और 1949 में उन्होंने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो बनाया। नाटो की स्थापना सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए की गई थी। नाटो को दुनिया का सबसे बड़ा शांतिकालीन सैन्य संगठन भी कहा जाता है। सम्वेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान और वेग के। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का सम्वेग कहते हैं। और यहाँ सूत्र होगा जो P होता है सम्वेग और B वेग होता है B इंटू द्रव्यमान होता है M। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं P बराबर, इसका फॉर्मूला होता है BM
यानी संवेग और वेग और द्रव्यमान। तो ऐसे याद रखिएगा, ये संबंध है इसका, द्रव्यमान और वेग का। संवेग एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। निम्न में से कोशिका अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है? इसका आंसर होगा कोशिका। भारत के लिए संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1924 में किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो आंसर है स्वराज पार्टी ने। 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यदि एक चालक तार में एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर की, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? देखिए, रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर पूछता है, भाषा दे देता है और उसका आंसर हमें देना होता है। तो इसका राइट आंसर है विद्युत धारा। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है और इसका एसआई मात्रक एम्पियर है और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं और इसका जे एक अदिश राशि है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 280 के तहत। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इसका राइट आंसर है अपना देश भारत का। निम्न में से सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? इसका आंसर होगा मोनाको। मोनाको का संविधान 3814 शब्दों के साथ सबसे छोटा लिखित संविधान है। दुनिया में सबसे पुराना सक्रिय लिखित संविधान किस देश का माना जाता है? इसका आंसर है सैन मैरिनो। सैन मैरिनो का संविधान दुनिया का सबसे पुराना सक्रिय लिखित संविधान हो सकता है क्योंकि इसके कुछ मुख्य दस्तावेज 1600 से चलन में हैं। 1600 ईस्वी से। संविधान शब्द किस भाषा से आया है? तो आंसर होगा फ्रेंच भाषा। संविधान शब्द फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटिव से आया है जिसका उपयोग नियमों और आदेशों के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान में लगभग कितने शब्द हैं? तो आंसर होगा 1,46,385। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा संस्करण में 1,46,385 शब्द हैं। वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो आंसर होगा डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर ए। और इनका पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है और भी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नवंबर 2022 से अभी भी सेवा में हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे 2016 में, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे 2016 में और मुख्य न्यायाधीश बने हैं 2022 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे 2013 से 2016 तक। बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे 2000 से 2013 तक। विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का गठन कब हुआ था? आंसर होगा 2023 में। और इंडिया का पूरा नाम, इस जो ये संगठन है इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस और हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। स्थापना हुई थी 18 जुलाई 2023 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यह नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? ये देखिए एसिड ये है जो नीले को लाल कर देता है और एल्कलाइन यानी क्षार लाल को नीला कर देता है। तो यह अम्ल के बारे में पूछा गया है। तो अम्ल लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देता है।
तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आंसर है 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्या पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा कब की थी? तो ये 15 फरवरी 1946 को की गई थी और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 7 से कम। देखिए क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है और एसिड इसका 7 से कम होता है और ये उदासीन यानी न्यूट्रल इसका मान होता है 7। पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले 1909 में डेनिश रसायनज्ञ पी सोरेनसन ने पीएच की अवधारणा पेश की थी। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अभी देखा था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो प्रश्न में ही दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? ये पूरी परिभाषा दी गई है, उसी में से लिया गया है। तो आंसर होगा वेग के। अब देखिए बात करें त्वरण की, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ वेग में परिवर्तन होगा तो उसे कहते हैं त्वरण और यह सदिश राशि है त्वरण। इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन भी कहते हैं। निम्न में से विस्थापन हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। ये परिभाषा से ही लिया गया है। तो ये उपयुक्त सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है विस्थापन। विस्थापन के बारे में बात करें तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्लोरीन गैस विद्युत अपघटन में पैदा होती है, जिसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर सूखे इसेलेक्ट लाइम यानी CaOH का होल्टवाज पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। ब्लीचिंग पाउडर को CaCl2 के रूप में दर्शाया जाता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का ये सूत्र है CaOCl2। इसकी प्रक्रिया जल से कराई जा रही है। तो यहाँ बन रहा है सूखा इसेलेक्ट लाइम यानी CaOH का होल्टवाज और क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग वस्त्र उद्योग में कपास और लेनिन के व्यंजन के लिए किया जाता है। कागज़ और कपड़ों के व्यंजन में इसका इस्तेमाल होता है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण के घटक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से माखनलाल चतुर्वेदी किस युग के कवि थे? इसका आंसर है छायावाद युग के। 4 अप्रैल 1889 को हिंदी जगत के कवि, लेखक और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के नर्मदापुर जिले में हुआ था। छायावाद युग 1918 से 1937 तक चला है और इससे पहले भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक और इसके बाद 1937 से समकालीन काल आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री थे? आंसर है पाकिस्तान के। 4 अप्रैल 1979 यानी 1979 में को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के चौथे राष्ट्रपति रहे थे और 1973 से 1977 तक पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था।
यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे थे और प्रधानमंत्री। भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी ट्रिपल पी की स्थापना की थी। निम्न में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति होगी? तो इसका आंसर है पेट्रोलियम उद्योग। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिनमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा और साख की तुलना में अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर एवं महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। द एसोसिएशन ऑफ द स्मॉल बॉम्ब्स किसकी पुस्तक है? आंसर है चेतन भगत की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण होता है?